डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 2 मार्च को विश्व में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर और नोटिफिकेशन पर सेट करें और शेयर करें। अब वीडियो शुरू करते हैं। 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा और उनका बेड़ा भारत की अपनी पहली यात्रा पर मोजाम्बिक द्वीप पर पहुंचे। 1796 में नेपोलियन बोनापार्ट को इटली में फ्रांसीसी सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। 1819 में 2 मार्च के दिन ही अमेरिका ने अपना पहला आव्रजन कानून पारित किया था। 1836 में आज ही के दिन टेक्सास ने मैक्सिको से अपनी फ्रीडम की घोषणा की थी। 1865 में जनरल जुबल ए अर्ली के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट बलों को भारी हार का सामना करना पड़ा, जिसने अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान वर्जीनिया के शेनंदोआ घाटी में दक्षिणी प्रतिरोध को नष्ट कर दिया, जिससे अगले महीने कॉन्फेडरेसी का पतन हो गया। 1866 में 2 मार्च के दिन ही निडल कंपनी एक्सेल्सियर ने सिलाई मशीन की सुई बनानी शुरू की थी। 1898 में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जो डार्लिंग ने 171 मिनट में 160 रन बनाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में इंग्लैंड पर 5वें टेस्ट में 6 विकेट से जीत हासिल की। 1901 में आज ही के दिन दुनिया की पहली वायरलेस टेलीग्राफ कंपनी हवाई में खुली थी। 1919 में 2 मार्च के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय मार्क्सवाद की पहली बैठक मॉस्को में हुई थी। 1929 में जॉर्ज हेंसवर्थ एक सीजन में 20 शटआउट रिकॉर्ड करने वाले पहले NHL गोलटेंडर बने, जब मॉन्ट्रियल कैनाडियंस ने बोस्टन ब्रुइंस को हराया। 1933 में ऐतिहासिक राक्षस फिल्म किंग कांग का प्रीमियर हुआ। ये किसी एनिमेटेड चरित्र को प्रदर्शित करने वाली पहली महत्वपूर्ण फीचर फिल्म बन गई। 1952 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमोनियम सल्फेट के उत्पादन के लिए सिंदरी कारखाने का औपचारिक उद्घाटन किया। 1955 में प्राथमिक कण बॉटम क्वॉक का प्रतिरूप शीर्ष क्वॉक अस्तित्व में आया। 1956 में मोरक्को को फ्रांस से आज़ादी मिली। 1962 में विल्ट चेम्बरलेन, एक अमेरिकी पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी, जो फिलाडेल्फिया के केंद्र स्थान पर खेलते थे, हर्शे में एनवाई निक्स पर वॉरियर्स की 169-147 की जीत में एक ही गेम में 100 रन हासिल करने वाले पहले NBA खिलाड़ी बने। 1965 में द साउंड ऑफ म्यूजिक का प्रीमियर हुआ, जो रॉजर्स और हैमरस्टीन संगीत नाटक का फिल्म रूपांतरण था। 1970 में आज ही के दिन जिम्बाब्वे एक स्वतंत्र गणराज्य बना था। 1970 में रोडेशिया के प्रधानमंत्री इयान स्मिथ ने यूनाइटेड किंगडम के साथ संबंध तोड़कर काले बहुमत शासन की संस्था को रोकने का प्रयास किया। 1982 में 2 मार्च के दिन ही बिहार की राजधानी पटना में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन हुआ था। 1983 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। 1983 में उत्तरी अमेरिका और यूरोप में कॉम्पैक्ट डिस्क CD लॉन्च की गई, जिसने संगीत और वीडियो उद्योग में क्रांति ला दी। 1995 में सर्च इंजन याहू को शामिल किया गया था। 2006 में 2 मार्च के दिन ही नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता संपन्न हुआ था। 2008 हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया के दफ्तर पर इस्राएली युद्धक विमानों ने हमला किया। 2008 ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर इराक पहुंचे। 2008 नेपाल सरकार ने पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक स्वायत्तता की मांग को लेकर संघर्षरत देसी जातीय समूहों के एक गठबंधन से समझौता किया। 2009 चुनाव आयोग ने 15वीं लोकसभा के चुनाव 16 अप्रैल से 13 मई के बीच 5 चरणों में संपन्न करने की घोषणा की। 2009 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी अनुषंगी रिलायंस पेट्रोलियम के निवेशकों के निदेशकों के बोर्ड ने दोनों कंपनियों के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 2010 सिडनी गे एंड लेस्बियन मार्डी ग्रास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 5000 से अधिक लोगों ने सिडनी ओपेरा हाउस के सामने सीढ़ियों पर कपड़े उतारकर स्पेंसर ट्यूनिक नामक अमेरिकी फोटोग्राफर के लिए पोज किया। 2011 पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शहबाज भट्टी की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2012 जर्मनी में अदालत ने एप्पल और सैमसंग के बीच पेटेंट का मुकदमा खारिज किया। 2014 में मैथ्यू मैककोनागी ने 86वें अकादमी पुरस्कार में डलास बायर्स क्लब के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता।
2014 रूस की संसद से मंजूरी के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में सेना भेजने का निर्णय लिया। 2018 बंदूकधारियों ने बुर्किना फासो के ओगाडोगू में संदिग्ध आतंकवादी घटना में फ्रांसीसी दूतावास और सेना मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 8 लोग मारे गए और 80 घायल हो गए। 2019 ऑस्ट्रेलियाई वंडरहॉर्स विंक्स ने सिडनी में चिपिंग नॉर्टन स्टैक्स में ग्रुप 1 की जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2019 निठारी कांड के 10वें केस में भी सुरेंद्र कोहली को मिली फांसी की सजा, हत्या समेत कई धाराओं में दोषी पाए गए। 2020 मुख्यमंत्री अमरिंदर की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की बैठक में नए लोकपाल बिल को मंजूरी मिली। 2020 भारत सरकार ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। 2021 म्यांमार में निर्वाचित सांसदों के एक समूह ने कार्यवाहक मंत्रियों के नामों की सूची घोषित की। 2021 भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मासिक जलवायु सारांश जारी किया। 2021 डॉली पार्टन को मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन मिली, जिसे विकसित करने में उन्होंने $1 मिलियन दिए। 2022 संयुक्त राष्ट्र के राज्य नैरोबी, केन्या में वार्ता के बाद कानूनी रूप से बाध्यकारी प्लास्टिक प्रदूषण संधि TBC 2024 बनाने पर सहमत हुए। 2022 खार्किव में रूसी सेना का बड़ा धमाका, 21 लोगों की मौत व 112 लोग घायल हुए, खेरसौन पर कब्जा किया। 2023 भारत और इटली के बीच स्टार्टअप ब्रिज की घोषणा हुई। 2023 जर्मनी से मॉरिशस जा रहा विमान तूफान में फंसने से लगभग 20 लोग घायल हुए। 2023 मिस्र ने 4500 वर्ष पुराने गीजा के महान पिरामिड के पीछे छिपे 9 मीटर लंबे और 2.10 मीटर चौड़े कॉरिडोर की खोज की घोषणा हुई। 2023 वियतनाम की संसद ने वो वान थुओंग को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। 2023 हेकानी जखालू ने नागालैंड की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा। इस दिन प्रसिद्ध जन्मदिन 1904 में डॉक्टर सीस का जन्म हुआ, जो कि अमेरिकी लेखक, चित्रकार और बच्चों की लोकप्रिय किताबों के लिए जाने जाते हैं। 1924 हिंदी फिल्म निर्माता व वितरक गुलशन राय का जन्म हुआ। 1926 केरल के पूर्व मुख्यमंत्री P.K. वासुदेवन नायर का जन्म हुआ। 1931 सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का जन्म हुआ। 1932 में आज ही के दिन राजनीतिज्ञ बसंत सिंह खालसा का जन्म हुआ था। 1933 में आनंदजी वीरजी शाह का जन्म हुआ, जो कि एक भारतीय संगीत निर्देशक, जिन्होंने कोरा कागज के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। इसके अलावा 1992 में वह भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार के प्राप्तकर्ता बने। 1951 भारतीय आवाज अभिनेता किशोर भट्ट का जन्म हुआ। 1963 में विद्यासागर का जन्म हुआ, जो कि एक भारतीय संगीतकार और गायक हैं जो मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्म उद्योगों में काम करते हैं। वह राष्ट्रीय पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। 1968 में डैनियल क्रेग का जन्म हुआ, जो कि ब्रिटिश थिएटर के सबसे प्रसिद्ध चेहरों में से एक, जिन्होंने कैसीनो रॉयल, क्वांटम ऑफ सोलेस और स्काईफॉल में जेम्स बॉन्ड के रूप में काम किया। 1977 में क्रिस मार्टिन का जन्म हुआ, जो कि अंग्रेजी गायक और प्रशंसित रॉक बैंड कोल्डप्ले के फ्रंटमैन, येलो और पैराडाइज गानों के लिए जाने जाते हैं। 1977 में 2 मार्च के दिन ही अंग्रेज क्रिकेटर एंड्रयू स्ट्रॉस का जन्म हुआ था। 1982 में आज ही के दिन अमेरिकन अभिनेत्री जेसिका बिल का जन्म हुआ था। 1985 में 2 मार्च के दिन ही अमेरिकन फुटबॉल के खिलाड़ी रेजी बुश का जन्म हुआ था। 1986 में आज ही के दिन भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी जयंत तालुकदार का जन्म हुआ था। 1990 भारतीय फिल्म अभिनेता तथा मार्शल आर्टिस्ट टाइगर श्रॉफ का जन्म हुआ। 1998 अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी तुआ टैगोवेलोआ का जन्म हुआ। 2016 स्कैनिया के ड्यूक प्रिंस ऑस्कर का जन्म हुआ। इस दिन उल्लेखनीय मौतें 1700 छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजाराम का सिन्हगढ़ में निधन हुआ। 1855 में निकोलस I, रूस का जार निधन हुआ। 1869 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हरकोट बटलर का निधन हुआ था।
1930 में D.H. लॉरेंस, प्रसिद्ध लेखक और कवि का निधन हुआ। 1938 में चंद्र कुमार अग्रवाल, असम के एक प्रतिभाशाली लेखक, कवि, पत्रकार की मृत्यु हुई। असमिया साहित्य में उन्हें प्रतिमार खुनेकोर की उपाधि दी गई थी। 1949 में सरोजिनी नायडू का स्वर्गवास हो गया, जिन्हें लोकप्रिय रूप से भारत की कोकिला कहा जाता है। वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने संघर्ष के लिए जानी जाती हैं। 1987 में रैंडोल्फ स्कॉट, हॉलीवुड के महानतम सितारों में से एक था, का निधन हो गया। वो 1950 के दशक के शीर्ष बॉक्स ऑफिस सितारों में से एक बन गए और पश्चिमी देशों में बड बोएटिचा बन गए। 1999 में डस्टी स्प्रिंगफील्ड का निधन हो गया था, जिन्हें शुरू में मैरी इसाबेल कैथरीन बर्नाडेटो ब्रांड के नाम से जाना जाता था। एक ब्रिटिश गायिका थीं, जो 1960 के दशक के बीट बूम के दौरान एक आइकन के रूप में उभरीं। 2010 भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी सैयद अली का निधन हुआ। 2011 पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शहबाज भट्टी का निधन हुआ। 2014 छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन के प्रखर नेता, संत और कवि पवन दीवान का निधन हुआ। 2020 अमेरिकी अभिनेता, लेखक और इनसाइड द एक्टर्स स्टूडियो के होस्ट जेम्स लिप्टन का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 2021 श्याम 84 घराने की श्रृंखला से जुड़े प्रसिद्ध शास्त्रीय वादक तथा संगीतकार बलदेव शरण नारंग का निधन हुआ। 2021 भारत की 16वीं लोकसभा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हुआ। 2021 जमैका के गायक और तालवादक बन्नी वेलर 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 2021 अंग्रेजी जैज ट्रोम्बोनिस्ट क्रिस बाबक का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 2021 जर्मन फुटबॉल मिडफील्डर पीटर ग्रोसर 82 वर्ष का निधन हुआ। 2022 लेखक, मशहूर फिल्म समीक्षक क्रिटिक जय प्रकाश चौक से 83 वर्ष का इंदौर में कैंसर की बीमारी से निधन हुआ। 2022 अमेरिकी मंच और स्क्रीन हास्य अभिनेता जॉनी ब्राउन 84 वर्ष का निधन हुआ। 2022 फ्रांसीसी मुक्केबाज रॉबर्ट कोहेन 91 वर्ष का निधन हुआ। 2022 ब्रिटिश टोनी, ऑस्कर और एमी पुरस्कार विजेता सेट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर टोनी वाल्टर 87 वर्ष का निधन हुआ। 2023 नॉर्वेजियन फुटबॉल फॉरवर्ड पेर क्रिस्टोफरसन 85 वर्ष का निधन हुआ। 2023 जर्मन कलाकार मैरी बाउरमिस्टर 88 वर्ष का निधन हुआ। 2023 उरुग्वे अमेरिकी वास्तुकार राफेल विनोली 78 वर्ष का निधन हुआ।